चैप्टर नंबर 3। ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कैरेक्टर सेट, टोकेंस, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल, ऑपरेटर एंड पंचुएटर। इसमें लिटरल्स तक हमने पढ़ लिया था। कीवर्ड, प्री डिफाइंड वर्ड्स आर कॉल्ड कीवर्ड, यूजर डिफाइंड वर्ड्स आर कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। ये वैलिड एंड इनवैलिड आइडेंटिफायर्स के एग्जांपल्स हमने देखे थे। लिटरल्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिटरल होते हैं, स्ट्रिंग लिटरल, न्यूमेरिक, बूलियन, स्पेशल एंड लिटरल कलेक्शन। इसमें हमने देखे थे स्ट्रिंग लिटरल देखे थे, सिंगल कोटेशन में या डबल कोटेशन में कोई भी आपने लिख दिया वो क्या कहलाता है, स्ट्रिंग लिटरल। नॉन ग्राफिक एस्केप सीक्वेंस हमने देखे थे, स्लैश के साथ जो चलते हैं, ऑडिबल कोई साउंड आपको चाहिए, डबल स्लैश आपको लगाना है, सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन, तो स्लैश के साथ आप लगा सकते हैं आउटपुट में। स्ट्रिंग टाइप इन पाइथन, ये हमें यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। पाइथन अलाउस यू टू हैव टू स्ट्रिंग टाइप, दो तरह की स्ट्रिंग है, सिंगल लाइन स्ट्रिंग एंड मल्टी लाइन स्ट्रिंग। सिंगल लाइन स्ट्रिंग क्या होगी, ये भी पढ़ लिया था हमने। सिंगल लाइन स्ट्रिंग डबल कोट से स्टार्ट होती है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग जो है स्लैश आप लगा के नेक्स्ट लाइन में जा सकते हैं, ठीक है। सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। और दूसरा तरीका, मल्टी लाइन को दो तरीके से बना सकते हैं। ट्रिपल कोटेशन, डबल कोट की जगह यहाँ पे कितने कोट है, ट्रिपल कोट है। ट्रिपल कोट से भी आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग बना सकते हैं। ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग होती है। इसके बाद आता है साइज ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की साइज आप कैसे निकालेंगे, पाइथन डिटरमाइंस द साइज ऑफ स्ट्रिंग एज द काउंट ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल, साइज ऑफ स्ट्रिंग XYZ इज 3। XYZ डबल कोट्स में लिखा आपने, तो इसकी साइज क्या होगी, 3 होगी, क्योंकि कितने कैरेक्टर है इसमें, नंबर ऑफ कैरेक्टर 3 है। एंड ऑफ वेलकम, वेलकम की साइज क्या होगी, कितने से कैरेक्टर है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर है, तो इसकी साइज क्या हो गई, वेलकम की 7 हो गई, ठीक है। बट इफ योर स्ट्रिंग लिटल हैज़ एन एस्केप सीक्वेंस कंटेंट इन इट, देन मेक श्योर टू काउंट द एस्केप सीक्वेंस एज 1 कैरेक्टर। अगर एस्केप सीक्वेंस भी आपने लगा दिया तो वो एक कैरेक्टर भी काउंट होगा। सपोज आपने स्ट्रिंग में ये लिखा डबल स्लैश, तो कोटेशन में लिखा है, एक तो क्या हो गया एस्केप सीक्वेंस है और दूसरा कैरेक्टर है हमारा, तो सिंगल कैरेक्टर वो ए है, मतलब स्लैश है, तो उसकी साइज़ क्या हो गई, 1 हो गई। ए बी सी की साइज़ क्या हो जाएगी, 3। अब स्लैश ए बी लिखा हमने, तो स्लैश तो क्या है, एस्केप सीक्वेंस है, तो हमें किसको काउंट करना है, ए और बी को, तो ए और बी कितना हो गया, 2 हो गया। फिर हमने लिखा मीराज टॉय। मीराज टॉय का एग्जाम्पल देखो आप, मीराज टॉय में कितने कैरेक्टर है, एम से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5, और ये यहाँ पे स्लैश आ रहा है, इस स्लैश को हमें छोड़ना है, ठीक है। फिर एपोस्ट्रोफी एस को लेना है, 6 7 8 9 10 11। एक स्पेस भी आ रहा है इसमें, मीराज टॉयज में एक स्पेस भी आ रहा है, वो स्पेस भी आपको काउंट करना है, स्लैश को छोड़ना है, ओनली किसको छोड़ना है, हमें एस्केप सीक्वेंस को छोड़ना है। फिर हमने विक्कीज की काउंट करो तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें एपोस्ट्रोफी एस को भी आपको, हाँ बोलो, 11 देखो उसमें स्पेस भी है, स्पेस भी काउंट करना है आपको, ओनली स्लैश को छोड़ना है। मैं क्या कह रहा हूँ, ओनली स्लैश को छोड़ना है, स्लैश को छोड़ के काउंट करो तब आपको 11 मिल जाएगा। इसमें स्लैश स्पेस भी है और एपोस्ट्रोफी एस को भी काउंट करना है, एपोस्ट्रोफी एस, हाँ होगा 11। हेलो 10 के हो रहा है, मीरा से स्टार्ट करो, एम का 1, हाँ मैं गिन रहा हूँ ना, ये 1 मीरा का, एम से 1 से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5, ए तक कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है, ए तक 5 हो गए। फिर एपोस्ट्रोफी एस का 6, फिर एस का 7, फिर स्पेस का 8, फिर टी का 9, ओ का 10 और वाई का 11 हो तो रहा है, फिर क्यों कंफ्यूज हो रहा हो,
मैं बोलता रहा अपॉस्ट्रोफी एस बोलते हैं उसको, अपॉस्ट्रोफीज को भी आपको काउंट करना है। ओनली स्लेश को छोड़ना है क्योंकि वो बैक स्पेस है, बैक सीक्वेंस है, एस्केप सीक्वेंस है। बैक स्लेश को छोड़ के आपको सारी चीज़ें काउंट करना है। 21 में भी आपको 7 होगी, काउंटिंग करेंगे आप तो 7 आएगा। अब इसको, ये तो काउंटिंग हो गई आपकी मैनुअली, बट यू कैन चेक दिस साइज यूजिंग लेंथ। एक फंक्शन होता है लेंथ, लेंथ नहीं बोलते उसको, हम शॉर्ट में लिखते हैं एलियन, लेंथ फंक्शन ऑफ पाइथन। फॉर एग्जांपल सपोज आपको लेंथ कैलकुलेट करना है एबीसी की, तो क्या लिखेंगे, लेंथ सिंगल कोटेशन में स्ट्रिंग लिख दिया हमने एबीसी एंड प्रेस एंटर। ये इंटरेक्टिव मोड पे हमने लिखा, तो इट विल शो द साइज एज 3। इसकी साइज आपको, इसका आउटपुट क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने लेंथ फंक्शन यूज़ किया है। लेंथ फंक्शन किसी भी स्ट्रिंग की क्या निकाल देता है, साइज निकाल देगा। लेंथ फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है वो मैनुअली जो आप कर रहे हो उसको वो कंप्यूटर के थ्रू कर देगा, ऑटोमेटिकली आपको साइज मिल जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप के आउटपुट में क्वेश्चन आते हैं। लेंथ फंक्शन वहाँ पे दे दिया जाता है और आपको काउंट करना रहता है कितने कैरेक्टर है उसमें मैनुअली। ठीक है, कंप्यूटर तो ऑटोमेटिकली आपको दे देगा करके। तो ये हो गया साइज ऑफ द स्ट्रिंग। अब यहाँ पे देखो साइज ऑफ द स्ट्रिंग में, फॉर मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएटेड विथ ट्रिपल कोटेशन, ट्रिपल कोटेशन जो लाइन होती है, वाइल कैलकुलेटिंग साइज द EOL। अब इसमें क्या होगा, एंड ऑफ लाइन। एंड ऑफ लाइन क्या होता है, जब लाइन का एंड होता है उसको बोलते हैं एंड ऑफ लाइन। EOL कैरेक्टर एज द एंड ऑफ द लाइन इज ऑल्सो काउंटेड इन द साइज। अब यहाँ पे आपको एक कैरेक्टर स्पेस की जगह एक और क्या आ रहा है, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर भी काउंट करना है उसको। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव क्रिएटेड स्ट्रिंग एड्रेस, आपने ये बनाया एड्रेस सिविल लाइन्स और यहाँ पे एंड ऑफ लाइन दे दिया कानपुर। अब इसको पूरे को काउंट करोगे तो इसकी लेंथ अगर हम निकालेंगे तो वो 18 आएगी। काउंट कर लो भले आप इसको एक बार, स्पेस को भी काउंट करना, तो 18 आएगा। हाँ ज्वाइन कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 2 का पाइथन इंट्रोडक्शन का इंटरेक्टिव मोड और स्किप मोड, इंटरप्रिटर, कंपाइलर, इन सब का टेस्ट रहेगा। 10 मार्क्स का टेस्ट है, 10 MCQs है उसमें। काउंट हो गया, 18 आ गया। नाउ मल्टीपल लाइन क्रिएटेड विथ सिंगल और डबल कोट, द EOL इज नॉट काउंटेड। अब यहाँ पर आपका जो है, अगर आपने डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के साथ में ये स्लैश, बैक स्लैश, स्पेस सीक्वेंस अगर काउंट ये किया, यूज़ किया है, वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनाई है, तो यहाँ पर ये काउंट नहीं होगा EOL। ये ध्यान रखना है आपको। ट्रिपल कोटेशन में EOL का काउंटिंग होगी, बट ये बैक स्लैश ये हमारा क्या एस्केप सीक्वेंस है, तो आपको पता है एस्केप सीक्वेंस में वो काउंट नहीं होता। तो यहाँ पे इसकी साइज़ क्या होगी, AB BC CD। तो टोटल कितने कैरेक्टर है, 6 कैरेक्टर ही काउंट हो गए। यहाँ पे एंड ऑफ लाइन काउंट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने इसको मल्टी लाइन दूसरी तरीके से बनाया है। ऊपर वाले में ट्रिपल कोटेशन से मल्टी लाइन बनाया था, उसमें आपको स्लैश की ज़रूरत नहीं होती। बट अगर आप डबल कोट या सिंगल कोट से मल्टी लाइन स्ट्रिंग बना रहे हैं तो आपको बैक स्लैश लाइन चेंज के टाइम पर लगाना पड़ता है। तो ये डिफरेंस है मल्टी लाइन स्ट्रिंग की साइज में। एंड ऑफ लाइन को भी आपको काउंट करना है अगर ट्रिपल कोट लगा रहे हैं तो, अदरवाइज आपको एंड ऑफ कैरेक्टर को काउंट नहीं करना है। इसके बाद आते हैं न्यूमेरिक लिटरल। द न्यूमेरिक लिटरल इन पाइथन कैन बिलोंग टू एनी ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरिक टाइप। अब ये न्यूमेरिक लिटरल भी कई तरह के होते हैं। इंटीजर लिटरल, इंटीजर बोलते हैं होल नंबर को। होल नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। कंप्लीट नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट वो कहलाता है इंटीजर। और यहाँ बात कर रहे हैं हम लिटरल की, तो इट कंटेन एटलीस्ट 1 डिजिट एंड मस्ट नॉट कंटेन डेसिमल पॉइंट। इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। टाइप ऑफ इंटीजर लिटरल, डेसिमल। अब इंटीजर में भी टाइप्स है। डेसिमल नंबर होता है 1 2 3 4 कॉमा -50 कॉमा प्लस आप लगाओ नहीं लगाओ एक ही बात है 100। ये सब क्या है, एग्जाम्पल ऑफ इंटीजर डेसिमल लिटरल। इंटीजर लिटरल तो है, डेसिमल लिटरल है ये, ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम। दूसरे होते हैं ऑक्टल। एक नंबर सिस्टम होता है, ये नंबर सिस्टम है आपके सिलेबस में नहीं। 3 तरह के नंबर्स होते हैं, 4 तरह के, डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल। नंबर सिस्टम छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम। फिर ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होगा, इट स्टार्ट फ्रॉम 0, ये 0 से स्टार्ट होगा
और इसका एग्जांपल देखो यहाँ पे 0 फॉलोड बाय लेटर ओ, 0 भी रहेगा एक तो, और उसके बाद ओ रहेगा, 0 O 10। ये 0 O 10 क्या, ऑक्टेल नंबर सिस्टम को, ऑक्टेल नंबर लिटरल को रिप्रेजेंट करेगा, ऑक्टेल लिटरल। ठीक है, अगर 0 और ओ लगा है किसी लिटरल के आगे तो वो कौन सा लिटरल है, ऑक्टल है। यहाँ पे देखो आपने लिखा नम कोई एक वेरिएबल लिया, आप प्रोग्राम करके देखना, 0 और ओ लगाना और 10 लिखना और फिर उस नंबर को प्रिंट करना, तो उसकी जो डेसिमल वैल्यू है वो क्या आएगी, 8 आएगी। 8 क्यों आएगी, क्योंकि ये ऑक्टेल नंबर है, ऑक्टेल में जो 10 है वो डेसिमल में 8 होता है। ये टेबल बनी हुई है ऑक्टेल और डेसिमल की, उससे आपको पता होगा कि ये ऑक्टेल का 10 डेसिमल में 8 कैसे होता है, वो उसका कन्वर्जन होता है, नंबर कन्वर्जन। इसी तरह अगर हेक्साडेसिमल नंबर है तो 0 लगा रहेगा, उसके पीछे x लगा रहेगा, 0x। ठीक है, यहाँ पे ये मिस्टेक कर दी इन्होंने, 0x लिखना था, यहाँ f नहीं लिखना था, 0xf। f किसको रिप्रेजेंट करता है, हेक्साडेसिमल में 15 को रिप्रेजेंट करता है, 0xf। ठीक है, 15 को रिप्रेजेंट करेगा ये 0xf। तो हेक्साडेसिमल में 0 रहेगा और x रहेगा, और ऑक्टेल में क्या रहेगा, 0 रहेगा और स्मॉल ओ रहेगा। ठीक है, ओ है वो, 0 रही है, 0 के बाद ओ रहेगा ऑक्टल, और x मतलब हेक्साडेसिमल, ये ध्यान रखना है। फिर न्यूमेरिक लिटरल में सेकंड टाइप है फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। फ्लोटिंग मतलब आता है फ्लोट नंबर, फ्लोट किसको बोलते हैं, रियल नंबर को, ऑल्सो नोन एज रियल लिटरल। रियल लिटरल्स आर नंबर्स हैविंग फ्रैक्शनल पार्ट। रियल नंबर में क्या होता है, ये इसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी हो सकता है। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड इन 2 फॉर्म्स, फ्रैक्शनल फॉर्म एंड एक्सपोनेंट फॉर्म। ये 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, एक फ्रैक्शनल फॉर्म में, दूसरा होता है एक्सपोनेंट फॉर्म। अब ये फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होता है, इट इज साइंड और अनसाइंड विद डेसिमल पॉइंट। ये साइंड हो सकता है, साइन मतलब प्लस माइनस हो सकते हैं, अनसाइंड मतलब बिना साइन के, विदाउट एनी साइन, विद डेसिमल पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल 12.0, 0.0 भी लगा दिया आपने तो वो इंटीजर नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहलाएगा, लिटरल कहलाएगा। -15.86, 0.5, 10 पॉइंट आपने छोड़ दिया तो वो विल भी रिप्रेजेंट क्या करेगा, 10.0 को रिप्रेजेंट करेगा। पॉइंट अगर आ गया उसमें किसी भी तरह से तो वो फ्लोटिंग बन जाएगा। अब एक्सपोनेंट पार्ट क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, इसमें 2 पार्ट होते हैं, मैंटिसा एंड एक्सपोनेंट। अब मैंटिसा और एक्सपोनेंट क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10.5 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, अगर 10.5 को आपको लिखना है दूसरी तरीके से मैथ्स में तो आप इस तरह से लिख सकते हो उसको, 0.105 इंटू 10⁻²। इस तरह से लिख सकते हैं हम, क्योंकि हमने पॉइंट को कहाँ शिफ्ट कर दिया, आगे शिफ्ट कर दिया, आगे शिफ्ट करते तो 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 0.105, ये तो एज इट इज लिख दिया, और एक्सपोनेंट 10⁻² को क्या बोलते हैं हम, एक्सपोनेंट, तो यहाँ 10 की जगह क्या लगा दिया, e, और उसकी पावर कितनी है, 0.2 है, 2 है तो हमने क्या लिख दिया, e के बाद 0.2, तो ये कहलाता है कौन सा, एक्सपोनेंट फॉर्म। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये कहलाता है एक्सपोनेंट फॉर्म। वेयर 0.105 इज मैंटिसा, अब इसमें e के पहले जो लिखा हुआ है वो कहलाता है मैंटिसा, और 0.2 जो e के बाद में लिखा हुआ है वो कहलाता है एक्सपोनेंट। तो ये एक्सपोनेंट फॉर्म कहलाता है, इसमें 2 पार्ट होते हैं, मैंटिसा एंड एक्सपोनेंट। मैंटिसा मतलब जो e के पावर के पहले वाला पार्ट है वो मैंटिसा कहलाता है, और बाद वाला एक्सपोनेंट कहलाता है। तो ये होगा फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। इसके बाद आपको पॉइंट टू बी रिमेंबर, न्यूमेरिक वैल्यू विथ कॉमास आर नॉट कंसिडर्ड इंटीजर और फ्लोट वैल्यू। कॉमा के साथ अगर आपने कोई न्यूमेरिक वैल्यू दे दी है वो ना तो इंटीजर होगी ना ही फ्लोट होगी। रेदर पाइथन ट्रीट्स देम एज टपल, तो पाइथन उसको क्या बना देगा, एक टपल बना देगा। टपल क्या होता है, टपल इन ए पाइथन इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज और सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज का कलेक्शन या सीक्वेंस क्या कहलाता है, टपल। ये बाद में हम डिस्कस करेंगे, इसमें लिखा हुआ है टपल क्या होता है। तो यू कैन चेक द टाइप ऑफ लिटरल यूजिंग टाइप फंक्शन। अब अगर आपको किसी लिटरल का टाइप निकालना है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक फंक्शन यहाँ पे दिया गया है, टाइप। टाइप ब्रैकेट लगा हुआ है, मतलब वो फंक्शन है।
ये क्या बताएगा, किसी भी लिटरल का टाइप बता देगा कि ये कौन से टाइप का, इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है। एग्जांपल देखते हैं हम, ए को लिया हमने 100 और टाइप ए उसका निकाल दिया, तो इसका टाइप आउटपुट क्या मिला आपको, क्लास इंटीजर क्लास का है वो। बी को लिखा आपने 10.5, टाइप बी लिखा तो उसकी क्लास क्या बन जाएगी, फ्लोट बन जाएगी। नेम लिखा आपने हेलो और टाइप निकाला, तो ये कैसा लिटरल है, स्ट्रिंग लिटरल है। तो इंटीजर लिटरल, फ्लोट लिटरल और स्ट्रिंग लिटरल तीनों के एग्जाम्पल है। किसी भी लिटरल का अगर आपको टाइप समझ में नहीं आ रहा है तो आप टाइप फंक्शन यूज़ करके उसका टाइप चेक कर सकते हैं कि ये किस टाइप का लिटरल हो बना है। ठीक है, तो ये हो गए टाइप फंक्शन। इसके बाद आते हैं बूलियन लिटरल। बूलियन का मतलब हमेशा होता है ट्रू। बूलियन मतलब आइदर ट्रू और फॉल्स, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। टी इसमें कैपिटल होगा और एफ हमेशा कैपिटल होगा। अ बूलियन लिटरल इन पाइथन इज used to represent one of the two values, that is true or false. These are the only two values supported for boolean literal. ये दो ही वैल्यू होगी जो बूलियन लिटरल सपोर्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल इज मैरिड, अगर आपने कुछ लिखा, एक वेरिएबल बनाया इज मैरिड और उसको लिख दिया आपने ट्रू और आपने इसका टाइप निकाला, टाइप ऑफ इज मैरिड, तो इसका क्लास का टाइप क्या आएगा, बूलियन आएगा। क्यों, क्योंकि हमने बूलियन वैल्यू उसमें स्टोर की है ट्रू। और यहाँ पे एक ध्यान रखना है आपको, कभी भी इसमें सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन नहीं लगाना है, इसको एज इट इज़ लिखना है। कोटेशन के अंदर लिख दोगे तो वो स्ट्रिंग बन जाएगा, फिर वो बूलियन लिटरल नहीं रहेगा, स्ट्रिंग। अगर इसी को आपने डबल कोटेशन में लिख देते हैं यहाँ पे या सिंगल कोटेशन में ट्रू को, तो इसका जो टाइप है वो क्या आता, स्ट्रिंग आता। तो ये बूलियन लिटरल के बारे में था। एक स्पेशल लिटरल है, इसका नाम है नन। पाइथन हैज़ वन स्पेशल लिटरल विच इज़ नन। नन होता है, जैसे नल होता है ऐसे यहाँ पे नन बोला जाता है उसको। इट इंडिकेट एब्सेंस ऑफ वैल्यू इन अदर लैंग्वेज, इट इज़ नोन एज नल। इट इज़ ऑल्सो यूज टू इंडिकेट द एंड ऑफ द लिस्ट इन द पाइथन। जैसे आपने कोई सैलरी लिया, इसको क्या असाइन कर दिया, नन, और इसका टाइप आप अगर निकालने जाएंगे तो उसका टाइप क्या आएगा, नन टाइप। ठीक है, क्या टाइप आएगा इसका, नन टाइप, क्योंकि आपने उसको क्या असाइन किया है, नन असाइन किया। आपको कोई वैल्यू असाइन नहीं करना है। जीरो भी अगर आपने असाइन कर दिया इसको तो जीरो क्या बनेगा, इंटीजर, इंट देगा। बट आपको किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन नहीं करना है, बस वेरिएबल बनाना है सैलरी को। तो आपने क्या दे दिया उसको, नन, तो इसका टाइप क्या बनेगा, नन टाइप। फिर आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़े होंगे मैथ्स में, आयोटा और ये वाले फॉर्म में। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ज़्यादा यूज़ नहीं है, बस इसका डेफिनेशन है, यहाँ पे आप डेफिनेशन देख लीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर इन पाइथन इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, वन ईच फॉर रियल एंड इमेजनरी पार्ट। दो पार्ट होते हैं इसमें, रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट। फॉर एक्सेसिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वेरिएबल ऑब्जेक्ट एक्स वी विल यूज एक्स डॉट रियल एंड एक्स डॉट इमेज। ये दो तरीके से हम इसको निकालते हैं। कोई वेरिएबल एक्स, तो इसमें से रियल पार्ट निकालना है आपको, इमेजनरी पार्ट निकालना है, तो एक्स डॉट रियल एंड एक्स डॉट इमेज, इससे हम निकालते हैं। इमेजनरी पार्ट ऑफ द नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। इमेजनरी पार्ट किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से, इंस्टीड ऑफ कैपिटल आई, स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। सो आई 1 प्लस 0 आई डिनोट्स 0 इमेजनरी नंबर। यहाँ पे क्या डिनोट करेगा, कोई इमेजनरी नंबर नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। x असाइन किया हमने 1 प्लस 0 आई। अब इसको प्रिंट किया हमने, प्रिंट में फंक्शन में ब्रैकेट आएगा, x डॉट रियल कॉमा x डॉट इमेजनरी, दोनों को हमने प्रिंट किया। तो x डॉट रियल पार्ट तो क्या आ गया इसका 1.0, ऑलवेज फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा ये, और इमेजनरी पार्ट कुछ नहीं था तो क्या आ गया 0.0। दूसरा एग्जाम्पल, y असाइंस टू 9 माइनस 5 आई। y का रियल पार्ट निकाला, y का इमेजनरी पार्ट निकाला, तो रियल पार्ट आ गया 9.0 और इमेजनरी पार्ट आ गया माइनस 5.0। तो ये इमेजनरी, रियल और इमेज, ये दो एट्रीब्यूट है जिससे आप कॉम्प्लेक्स नंबर से दोनों को अलग कर सकते हैं। इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, बस आपको पढ़ना है। कन्वर्जन फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। ठीक है, कन्वर्जन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये अभी तक के किसी को डाउट